अब तो बिंदास रहते हैं सब। नहीं बैठा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आपकी आवाज बहुत बुलंद आ रही है। ये हाँ, ये ये अगर ऐसा अच्छा होगा तो आपको हर रोज मैं और मैडम जी आपको चिढ़ाएंगे। माने। नमस्ते देवेंद्र जी। नमस्ते। वो दूसरे मोबाइल का माइक काम नहीं करता। हाँ मुझे पता है। मुझे सब पता है सर। आपका दो मोबाइल है और आप दोनों मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। एक मोबाइल से माइक नहीं करता, एक मोबाइल का माइक बहुत बढ़िया है। हाँ। तो आज के मेरे पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन ऑन कर दूं। एक 2 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन और लगा दूं तो सबको आसानी हो जाएंगे। कुछ जबकि नहीं कहते। ठीक है ना, आपको दिख मे, रहा है। मेरा मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मेरा स्क्रीन। जी सर, जी सर। दिखाई दे रहा है पिनाकिन जी। धन्य धन्यवाद। मैं पहले एक यूट्यूब का जो है वो कर लेता हूँ। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हीलिंग एमडी इंडिया के आज के सत्र में। वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमडी इंडिया मीटिंग। ओके। डाटा डाल देने चाहिए तो बंद भी हो सकती है मीटिंग। हाँ मतलब डाटा खत्म बंद नहीं होगी, वो नेट नहीं, वो नेट बंद नहीं मिलेगा ना, आवाज नहीं आएगी। वो चाहिए कितने टाइम की? वेलकम एवरीवन कल टू डाले हीलिंग एमडी थे। इंडिया मीटिंग। अगर आपको हीलिंग एमडी इंडिया से जुड़ना तो ये व्हाट्सएप नंबर पे अपना डिटेल शेयर कीजिए या ये ईमेल आईडी पे अपना डिटेल शेयर कीजिए। Please go to the disclaimer, never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or access to this website, presentation, YouTube channel, video comments, presenters. ये आप पॉज करके हिंदी में पढ़ सकते हो। ये हमारे मंजुनाथ जी का फेवरेट। नो एलियंस एज वेल एज ह्यूमंस वर हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। No plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. जैसा आप सबको पता है, एमएलई का मतलब है मैं नहीं डरता, माइंड नेवर डाइज, म्यूजिक एंड डांस, मेमोरीज नेवर डाई। अमेजिंग एमएलई इंडिया इस सब ऐसी सब कार्य में कार्य कर रहे हैं। Healing MD India is working on all these things. Healing MD India is tied up with Healing ALS Advocates USA. ये पेटिशा स्कॉट लास्ट ईयर हमारे घर पे आए थे, सबका फोटो है। हमारे सबसे बेहतरीन और बलबर रिवर्सल डॉक्टर जवाहर शाह। अब देख सकते हैं डॉक्टर जवाहर शाह आज 73 ईयर्स के हैं। इनकी आवाज भी अच्छी हो गई। टू व्हीलर भी चला रहे हैं, फोर व्हीलर भी चला रहे हैं। हमारे दूसरे दिग्गज
डॉक्टर मंजूनाथ जी को बल्बर एलएस है, बल्बर पालसी, उन्होंने भी अपनी बीमारी को रिवर्स किया है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने बताया उनकी आवाज में सुधार हो रहा है। तो बहुत जल्द मंजूनाथ जी हमें अगले महीने या उसके बाद वाले महीने में नई आवाज का एग्जाम्पल देंगे मीटिंग में। और हमारे साथ हमारे जुड़े हुए मिस्टर देवेंद्र रजस्कर, सॉरी मास्टर देवेंद्र रजस्कर, जिन्होंने कल ही हमारे लिए कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल, देसी A2 गिर गाय का घी और बहुत सारी चीजों का रिसर्च किया और हमारे साथ रखा। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 13 साल की एक छोटी बच्ची जो वेंटिलेटर, बाईपैप और फीडिंग ट्यूब पे थी, आज 20 साल की है और आज अपना फैशन डिजाइनिंग का वो कर रही है और वो बहुत अच्छी तरह अपनी जिंदगी जी रही है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। तो आज मैं अभी आज की मीटिंग के बारे में आपको सबको बताना चाहूंगा। हमारे साथ सीमा ठाकुर जी भोपाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राजेंद्र ठाकुर जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देना चाहूंगा हाथ जोड़ के। हमारी तरफ से, हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से सीमा जी आपका और राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपको फोटो भी दिखाता हूँ। सीमा जी फोटो दिख रहा है आपको? हाँ हाँ सीमा जी आपको फोटो दिख रहा है? हाँ हाँ दिख दिख रहा रहा है है। पिनाकिन भाई। ओके धन्यवाद। तो ये हमारे स्वर्गीय राजेंद्र जी ठाकुर हैं जिन्होंने हमारे लिए ये मेहनत की और उनका फल उनको अभी मिला है। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। थैंक यू सीमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे साथ सब शेयर किया। आपकी अनुमति हो जाना, आपकी अनुमति हो तो मैं ये वीडियो
यूट्यूब पे डालना चाहूंगा, आपकी अनुमति है? जी। धन्यवाद। ये राजेंद्र जी का सबसे आखिरी वाला वीडियो इन्होंने भेजा है, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। वो नाक वाली फिटिंग ट्यूब लगी है, जो नाक वाली फिटिंग ट्यूब है। सीमा जी ने बताया राजेंद्र जी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते थे और बहुत टाइम तक आगे तक करते रहते थे। पहले ये आप देख खाली सकते फोटो हो डाल सीमा जी राजेंद्र जी का ध्यान रखते हुए। चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, आप देखो कितना अच्छी तरह मुस्कुरा रहा है। ये बहुत बढ़िया वीडियो है सीमा जी। ये 2024 का है, बर्थडे के दिन का फोटो है। अच्छा, ये क्या था? ये बर्थडे के दिन इन्होंने आइसक्रीम की डिमांड करी थी, तो आइसक्रीम खिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। आई थिंक सीमा जी अचानक से लॉग आउट कर रही है, वो ज्वाइन होती है। हाँ सीमा जी, हाँ, एक मिनट ना सीमा जी। जी। तो अभी सीमा जी हमें बताएंगे उनका पूरा ये जो बीमारी कब से हुई, कैसे हुई, आप सब बताइए सीमा जी। आप जो बताना चाहे पूरा बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बोलिए। लेकिन फिर भी नींद तो पैसा आपको आती नहीं है, इसलिए पिछले 64 सालों से ये पैसा आप पूरी रात भर जाकर अपने लिए राइस फाइल एक बना मिनट, भाई साहब बाटली में भरकर डुबुर डुबुर पीते हैं। हो गया मैंने। कोई बात हाँ, तो सीमा जी आप अभी बताइए उनको बीमारी कब हुई, कैसे हुई है, सब बताइए। सर, इनको 2018 में प्रॉब्लम शुरू हुई थी, और वो हाथ के मूवमेंट से दिक्कत हुई थी। ये फील्ड वर्कर थे, तो गाड़ी लाने में दिक्कत होने लगी थी, और कुछ समय तक हमने ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट के बाद कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा, तो फिर निपुण पौराणिक को इंदौर में दिखाया था, न्यूरोलॉजिस्ट को। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे। टेस्ट के बाद इनको पता चला कि इनको एमएनडी है, और तब से ही फिर इनका ट्रीटमेंट चलता रहा। और आप कुछ पूछे मेरे से तो मैं इसका आंसर दूंगी। आप कब से मेरे साथ जुड़े? 2022 जनवरी से। और तब से हमको मतलब बहुत सारी चीजों में देखा जाए तो सपोर्ट भी मिला, प्लस मेरे यहाँ ये भी काफी जो बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन आपसे बात करने के बाद इनको बहुत सारा मतलब
ये मार्गदर्शन मिला, और कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे नॉलेज में नहीं थी, वो आपके द्वारा हमें पता चली, और उससे बहुत सारी चीजें अच्छी हुई। धन्यवाद। सीमा जी, ये बताइए, जी, राजेंद्र जी कहाँ पे काम करते थे और वो गवर्नमेंट में किस शाखा में काम करते थे? वो बैठे थे पशु चिकित्सालय में, भोपाल में। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी रुक गई थी, वापस से बताइए। ये पशु चिकित्सालय भोपाल में ही थे, जहांगीराबाद में। अच्छा, तो राजेंद्र जी पशु चिकित्सालय भोपाल में जहांगीराबाद में काम करते थे, तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। जी सर, स्टेट गवर्नमेंट। बाद में जब हमारी रेगुलर बात होती थी, तब मुझे पता चला कि सीमा जी को वो डिपार्टमेंट वाले राजेंद्र जी को हल्के में ले रहे हैं, मतलब उनका कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बीमारी काम जब उनका काम शुरू था तब उनको बीमारी हुई। तो मैंने, आप बताइए, आपको मैंने क्या सुझाव दिया था? सर 2019 से थोड़ा सा हाथ की मूवमेंट कम होने लगी एक थी, आध दो तभी से डिपार्टमेंट वालों का कहना था कि और आप अर्ली और रिटायरमेंट लेके। एक आध दो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सीमा जी। हाँ, 2019 में मतलब डिपार्टमेंट के लोगों का कहना था कि अब ये बीमारी यदि ठीक नहीं होती तो आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और मतलब बार बार वो इस चीज के लिए हम लोगों को प्रेशर डाल रहे थे कि आप मतलब रिटायरमेंट ले लीजिए। और उस बीच हमने आपसे कुछ बातें की, जिससे हमको हिम्मत मिली, हमने कमिश्नर में आवेदन दिया, और भी बहुत सारे विभाग हैं जहां हमने आवेदन दिया, जिससे हम लोगों को कुछ विशेष फायदा तो नहीं हुआ। लास्ट में फिर मेरे हस्बैंड की और आपकी बात हुई थी, तो आपने कहा था कि आप केस कर सकते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट है। तो 2024 के आते आते हमने केस दायर किया, और केस में अच्छा रिजल्ट रहा, और इन सब चीजों का मार्गदर्शन मुझे आपके ग्रुप से ही मिला। तो और सीमा जी, आपको मैं ये भी बता दूं, मैं जी जी खुद गवर्नमेंट में नहीं हूँ, लेकिन आपको अगर जी जी। पता होगा, अंजलि मैम के हस्बैंड डीआरडीओ में काम करते थे। हाँ, आपने डीआरडीओ बात करवाई थी। ये हाँ मीन्स, गवर्नमेंट, हाँ, जी जी, ये अंजलि डीआरडीओ मैम से आपने गवर्नमेंट हमारी बात विभाग। करवाई थी। हाँ, तो ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। डीआरडीओ में भी उनका ये जो केस कंप्लीट हुआ, और अंजलि मैम के हस्बैंड को घर पे रहने के बाद उनको रेगुलर पगार मिलती थी। वो वर्क फ्रॉम होम मिल रहा था, जब तक काम कर पा रहे थे तब उन्होंने किया। उसके बाद उनको घर पे रह गई को सैलरी और पगार मिल रही थी। तो तब मुझे पता चला कि जी आपको भी इसका फायदा हो सकता है, इसलिए मैंने आपको भी बताया और आपको सब हाँ, शेयर मैं किया। भूल गई थी। हाँ, मेरे को ध्यान नहीं रहा भी, आपने उनसे हमारी बात भी करवाई थी। मैं मेरी थी, उसी से हम लोग को रास्ता ठीक लगा भी, हम लोगों को की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि विभाग से इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो लोग। सही बात। बाद में सीमा जी ये भी बताइए, आपका ये लास्ट जी, टाइम, आपका ये लास्ट कोविड के बाद आपका समय कैसा रहा? उनके साथ रह के, उनके साथ उनका ख्याल रखे, आपका ये समय कैसा रहा? सर समय तो, अब इसके बारे में तो मैं क्या बोलूं, यही था कि आप लोगों से जुड़े रहने से बहुत हिम्मत मिलती रही हम लोगों को, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने आपसे शेयर की और उसका मेरे को समाधान मिला।
अभी मैं देवेंद्र जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। उनको कोई सवाल है, एड्रेस है, देवेंद्र जी आप बोल सकते। सीमा जी, जब उनको एमएनडी हुआ, डायग्नोस हुआ, उस वक्त उनकी लेंथ ऑफ सर्विस जी क्या हो गई थी? कितने साल की सर्विस हो गई थी? सर, इस टाइम पे उनकी 9 साल की जॉब थी। 2023 में वो रिटायर होने थे। 32 में, सॉरी। और 9 साल की जो हमने अभी इस के दौरान भी 2 साल की है, जिससे मतलब जॉब होती है। साइन हम इनको इस बात थे कि सब बेड में जॉब कंटिन्यू करी। सीमा जी, आपकी आवाज थोड़ी वो हो रही थी, आप वापस बताएंगे? वो टोटल कितने साल हुए थे काम करते हुए? हाँ। सर, मैं इसका आंसर ऐसे दूंगी कि इनको 9 साल अभी जॉब के और बचे थे। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। जी जी। 9 साल बचे थे। जी सर, 9 साल सर। अच्छा, तो फिर आखिर में क्या जी हुआ? वो जो डिपार्टमेंट वाले बोल रहे थे रिटायरमेंट ले लो, तो क्या सर। रिटायरमेंट लिया? और लिया तो कौन से ग्राउंड पे लिया? सर, रिटायरमेंट के लिए उन्होंने 2019 में भी, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए थे, तो उन्होंने रिजाइन लिख दिया था, क्योंकि डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। बार बार वो ये कह रहे थे कि इस बीमारी में यदि आप ठीक नहीं होते, रिकवरी नहीं है, तो आप अर्ली रिटायरमेंट लेके फ्री हो जाइए। और हाँ ना। उस बीच हमने रिटायरमेंट नहीं लिया, मतलब लिख के दे दिया था, लेकिन उसको सेंक्शन नहीं होने दिया। अच्छा और उस बीच 2.5 साल बेटी ने जॉब की, और इनको हम साइन करने के लिए डिपार्टमेंट में लेके जाते थे। साइन ये करते थे, मैं इनके साथ जाती थी, और बेटी ने इनका काम संभाला। 2.5 साल तक ऐसा ही चला। अच्छा। बीच हाँ बीच में क्या लगाते थे, एक जो बची थी महीने 3 महीने, इस तरीके से तब हमने 5 साल कवर की। अच्छा, इसका मतलब उन्होंने ड्यूटी किया। जी बिल्कुल। क्लास में भी अब तो ज्वाइन, इस साल भी ला दिया था, और ड्यूटी पे ही रहे वो। हाँ, ड्यूटी पे ही रहे, सही बात। और मैं थोड़ा हाँ, क्लियर मैं अप्रैल थोड़ा में। क्लियर करना चाहता हूँ। अरे, जी मैं पिनाकी जी। थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि उन्होंने, सीमा जी ने उनको रेगुलरली और रिक्शा में बैठा के उनको रेगुलर हर महीने ऑफिस लेके गए। ऑफिस में जाके वो साइन कर रहे थे। साइन करने के बाद वो वापस लेके आते थे। तो क्योंकि उनको, अगर देखो, अगर वीआरएस दे लिया होगा, उनको सैलरी नहीं मिलेगी। इसके लिए उनको जी जॉब छोड़ना नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसके हिसाब से अगर आपको काम करते हुए बीमारी होती है, तो आप वो एक्ट के हिसाब से आप घर पे रह के काम कर सकते हो। अगर काम नहीं भी कर पाएंगे, डॉक्टर ये आपको बता देंगे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट पैनल के, आपको घर पे रह के रेगुलर सैलरी मिलती रहेगी। उसमें अलग अलग मात्रा होती है, उसके हिसाब से आपको रेगुलर सैलरी मिलती है रहेगी। और वो डिपार्टमेंट ये देना नहीं चाहता था, लेकिन इनको फोर्स कर रहे थे आप रिजाइन कर दीजिए। जी सर। पिनाकिन जी, एक बात बताइए मुझे। डिपार्टमेंट जो आदमी काम करता नहीं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट काम करता नहीं और उससे काम होता नहीं, सो ही इज अनफिट फॉर ड्यूटी, तो उसको यही बोलती है आप अभी आओ मत, क्योंकि आपसे काम होता नहीं। और ये जो कोई वेटरनरी डिपार्टमेंट है, पशु वैद्यक, वो तो उसमें तो ऐसा कुछ कोई काम नहीं रहता कि जो जो घर से किया जाए, तो इसलिए वो वैसा करते होंगे। मेरा कहना ये है कि आपने मेडिकल ग्राउंड पे क्यों रिटायरमेंट नहीं लिया? अब इसकी दो वजह हो सकती है। एक बात एक बात तो जो सैलरी है वो बंद हो जाती है,
उसके बजाय आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का है ना, तो वो सब रिटायरमेंट जैसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और दूसरी बात है कि आपकी लेंथ ऑफ सर्विस बहुत सारी बची हुई है, तो आपके घर में का कोई भी मेंबर वहां लग सकता है वो डिपार्टमेंट में। पिनाकिन जी, पिनाकिन जी। हाँ देवेंद्र जी, मैं समझ गया। और अपने यहाँ अपने ग्रुप में जैसे मिस्टर सावंत है, हाँ मिस्टर सावंत ने एप्लीकेशन किया मेडिकल ग्राउंड पे रिटायरमेंट का। हाँ और उनके जो ऑफिसर है बड़े, उन्होंने देखा वो डिसीज को, तो ये तो बहुत डेंजरस डिसीज है, ये उठ बैठ भी नहीं सकते। हाँ तो उन्होंने डायरेक्ट वो इमीडिएट बहुत जल्दी मंजूर कर दिया, 8-10 दिन में। अब उनको वो हाँ। बेनिफिट मिलेंगे, और उनके घर में वो लड़का और लड़की उनके जगह पे लग जाएंगे। तो इसमें क्या था सर, मैं आपको बताऊं देवेंद्र जी, इनका जो डिपार्टमेंट था ना, वेटरनरी डिपार्टमेंट, वो को टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा था। वो जाते भी थे साइन करने, सब कुछ जब साइन करते थे, पर तब रेगुलरली उनका काम उनकी बेटी करती थी सर। तो हाँ हाँ काम तो हो रहा था, लेकिन वो हाँ टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे थे। और बहुत सारी अलग अलग बाधाएं आ रही थी उनके जीवन में। इसलिए मैंने उनको सुझाव दिया कि वो, जैसे अंजलि जी के हस्बैंड को वर्क फ्रॉम होम या घर पे बैठ के उनको सैलरी मिल रही है, तो आप ये ट्राई कीजिए। तो उन्होंने ट्राई किया। मेरे हिसाब से उन्होंने 2023 में ये एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट में, हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। तब मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट आप सबके साथ शेयर करूंगा। और उन्होंने 2025 के आसपास, अप्रैल 2025 में का यो हियरिंग होके उनका चुकादा आ गया, मतलब क्या बोलते हैं उसका, 2025 अप्रैल में उनका। सीमा जी थोड़ा बताइए। हाँ सर। हाँ, तो उनमें 2024 इसमें केस लगाया, और अप्रैल में इसका मतलब रिजल्ट आ गया था, लेकिन उस बीच इनकी तबीयत खराब थी, तो मतलब कुछ केस में ध्यान नहीं दे पाए, कि उस बीच इनकी आइस ट्यूब लग गई थी, तो काफी दिक्कत हो गई। बाद में वकील को भी अभी अभी ही बताया हमने, इस वकील से भी संपर्क में नहीं थे। तो आपको यही तो बात कुछ हुई सर। तो यही बात हुई सर कि उनको डिपार्टमेंट वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। हाँ 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 हाँ। इसके लिए राजेंद्र जी ने घर पे बैठ के एनालिसिस किया, और राजेंद्र जी ने उसने ये हाई कोर्ट में अर्जी डाली, और अप्रैल 2025 में उनके उनके पक्ष हम्म उनके पक्ष में ये डिसीजन कोर्ट का आया कि उनको एक्स्ट्रा लीव्स भी मिलेगी और उनको सैलरी भी मिलेगी। पूरा डॉक्यूमेंट मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। मतलब ये एक बहुत बढ़िया डिसीजन है, जिसके ऊपर और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनके साथ होने वाले अत्याचार या अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। मेरा तो यही कहना है। मैं अभी वो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा आप सबको।
ये कान में लगाओ। ये सभी डॉक्यूमेंट आप सबके साथ रेगुलर शेयर करूंगा। मैं आपको ये जूम करके पढ़ाई। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने शेयर की ग्रुप में। ये मारी मीटिंग, हेलो, मारी मीटिंग ચાલુ છે। ये आप पढ़ सकते हैं। In the High Court of Madhya Pradesh, main seat, Jabalpur, case number W as in water, P as in Pinakin, 0313422025। ये सभी डॉक्यूमेंट सीमा जी की अगर अनुमति होगी तो आप सबके साथ शामिल। क्या दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ये कान में लगाऊंगा तो अप्रैल में अंकल थे लेकिन एक दो ही कंडीशन हो गई थी कि हमने ना वकील से संपर्क ही नहीं करा, तो वकील को भी क्या पड़े कि भाई हमको आगे रह के फोन करें, गलती तो हमारी भी रही। नहीं तो यही चीज अंकल को पता हो जाती कि भाई केस जीत गए तो भाई आप सोच लो 101% उनको कितनी खुशी होती है, क्योंकि आधी तकलीफ तो यही थी कि जॉब नहीं रहेगी तो खाएंगे क्या है? थोड़ा हमें भी बताइए ना सीमा जी, आप बोल रहे हो तो हमें भी बताइए, उनको कितना अच्छा लगता। पिनाकिन भाई उन्होंने बहुत कोशिश की थी लेकिन डिपार्टमेंट वालों ने कोऑपरेट नहीं किया, बस मेरा तो यही कहना है। क्योंकि वो हर चीज को लिखित में भेज रहे थे लेकिन डिपार्टमेंट वाले इस चीज को अच्छा डिपार्टमेंट वालों ने ये कहा था कि ये जो आप बता रहे हैं इसका कोई फायदा किसी बेनिफिट किसी ने व्यक्ति ने लिया हो तो उसकी कॉपी आप मुझे बताइए। इसमें इसमें ऐसा है, थोड़ा सा मैं बताता आपको जी कि जी। जो जो काम कर रहा है उसका वर्क ऑफ नेचर क्या है। वर्क ऑफ नेचर क्या है, इसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है। जैसे अभी को क्या सुन रहे हो, प्रमोद जी सुन रहे हैं। उन्होंने बताया था कि उनका ऑफिस उनको बहुत कोऑपरेट करता है। तो कोऑपरेट मीन्स व्हाट इज इन बाय दो दो ये है उसमें। कोऑपरेट मीन्स वो आते ऑफिस में, बैठते, जितना होता उतना काम करते। हो सकता है उनके ऑफिस में उतना लोड न हो सकता है उनके फ्रेंड्स उनका मदद मदद करते हो। अब तीसरी बात ये है कि मिस्टर राजेंद्र की बेटी ऑफिस जाती थी और उनके हाथ में काम बटाती थी। बिल्कुल। अगर वो बॉस थोड़ा सा गुड रहता था कि काम निकल रहा है ना भाई अपना,
हाँ, हम्म हम्म हम्म, काम निकल रहा है ना अपना, जी तो सर। चलने दो, जब तक चलता है तब तक। सर उन्होंने मना कर दिया था बीच में, फिर बच्ची को मना कर दिया था कि अब 2.5 साल हो गए, अब ज्यादा समय तक नहीं रख सकते। डिपार्टमेंट में काफी लोग इसका मतलब विरोध कर रहे हैं, इसीलिए हमने फिर इसको हाँ। केस को लगाने का मन बनाया कि हम केस लगाते हैं। और पिनाकिन भाई से फिर हम लोगों ने सारी डिटेल ली। और केस का हमको भी थोड़ा सा लेट पता चला, नहीं तो शायद हम 2022 में ही केस लगा देते, तो शायद ये आज दिक्कत नहीं देखनी पड़ती। नहीं, वो डिपार्टमेंट वालों ने समझा नहीं बरोबर। नहीं सर, आवेदन तो हमने मतलब कमिश्नर से लेके बोर्ड ऑफिस में लेके सब दूर किया, लेकिन वो इसमें उनका यही कहना था कि आपसे नहीं बन रहा है तो इसमें यही होगा कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए। हर बंदा यही बोलता था कि मैडम आप रिटायरमेंट ले लीजिए। ये और बीच में जितनी छुट्टियां मेडिकल कुल मिला के 5 साल इस तरीके से ही निकले, आधे समय जॉब की, आधे समय उन्होंने मेडिकल लगा के ही काम चलाया। हाँ हाँ। हाँ, बस यही रहा। बहुत सारी छुट्टियां रहती, 300 से 500 दिन की छुट्टियां रहती। जैसे तुम्हारी जितनी सर्विस हुई है उतने में जो अर्न लीव बोलते उसको, वो बैलेंस हम्म, रहती। बाद में आपको जो मेडिकल की छुट्टियां रहती गवर्नमेंट से, वो बैलेंस रहती। बाद में उसके भी बाद में अगर चले तो हाफ डे रहता, हाफ सैलरी टाइप रहती। तो ऐसा बहुत कुछ रहता है उसमें। तो उन्होंने ख्याल नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं ख्याल दिया। ये तो दूर से नहीं समझ सकता कोई। सर मैंने ये कोर्ट ऑर्डर पढ़ा है, इसमें उन्होंने लीव्स अप्रूव की है, ये आप देख सकते। उन्होंने क्लियरली बताया उनको मोटर न्यूरॉन रेड डिजीज हुआ है, उनके साथ उनको 60% डिसेबल्ड का वो भी मिला है। तो ये एक बात है। और ये कौन से सेक्शन 20 and 47 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के ऊपर इन्होंने मतलब उस पे काम यूज किए हैं। बरोबर है ना, उनके सब हाँ लीव मंजूर होते, रूल के हिसाब से हाँ मंजूर होते। और इसमें देखा है 60% डिसेबिलिटी है। हाँ, जी। हाँ 60% डिसेबिलिटी है। इसमें थोड़ा सा यही रहता है कि जो वो ऑफिस के लोग हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताता, मैं जिस ऑफिस में था वो उसके बड़े ऑफिस में एक इंजीनियर था। तो वो कुछ भी काम नहीं करता था, दिमागी तौर पे बीमार था जरा। तो लोग बोलते थे साहब कि तू एक तो काम भी कुछ नहीं करता और कुछ नहीं, तो तुम रिटायरमेंट ले लो। अब वो रिटायरमेंट भी लेने को तैयार नहीं था। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, आपके किस्से से अलग है, लेकिन बता रहा है मैं। तो वो साहब क्या बोले, उसको मेरे ऑफिस में ट्रांसफर करने का बोले। मैंने बोला मेरे ऑफिस में क्यों ट्रांसफर करते आप? हाँ, लिया तो उसको हाँ आपने। हाँ, और करना चाहोगे तो करो उसको, लेकिन मैं उसको काम नहीं बोलूंगा, उसकी कंडीशन नहीं है काम करने लायक। मैं हाजिरी भेजते जाऊंगा और आप पगार निकालते जाइए। तो उन्होंने कुछ उसका ट्रांसफर मेरे ऑफिस में किया नहीं फिर। मैंने सीधा बोल दिया वो ऑफिस में आता, उसकी हाजिरी मैं लिखूंगा और भेजूंगा आपके तरफ, आप सैलरी निकालते जाओ। तो इसमें वो थोड़ा सा ऑफिस वालों ने देखना चाहिए था कि बहुत सीरियस कंडीशन है। उसके सीरियसनेस के वजह से फैमिली की भी कंडीशन सीरियस हो जाती है। तो एक क्या बोलते हाँ हैं जिसको, दया, सहानुभूति, ये बातें आती है उसमें। यानी अगर एक सही बात है। एक घर का बीमार आदमी जो 60% डिसेबल्ड हुआ है बोले तो एमएनडी का डिसेबल्ड होना अलग बात है, और वैसा डिसेबल्ड होना अलग बात है। एमएनडी का मसल से ही डिसेबल्ड हो जाता है। तो जो घर में करने वाला है, घर को संभालने वाला है, और 60% डिसेबल्ड है,
वही अगर कोर्ट में जाए तो थोड़ा सा ये होता है, वो दुख लगता है। सही बात है। और मतलब उनको कोऑपरेट करना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि फाइनेंशियली हाँ। भी इनका कंडीशन बहुत डाउन होता जाता है। यस यस यस। और इन्होंने उनके वकील ने यहाँ पे और भी रेफरेंस दिया है। ये कुणाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड भगवान दास एंड अदर, मतलब इन्होंने रेफरेंस दिया है भगवान दास एंड अदर वर्सेस पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और यहाँ caused by not granting the said extraordinary leave, the respondents are not only violating human rights but are also violating the essence of the Constitution. Article 21, 1 and 21, comma 19.2, comma 24, including the legislative intent of right to disability act. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मंजूर करना ही पड़ता है, उनको करना चाहिए तो उन्होंने। हाँ, उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने कोर्ट पे से ये करवा लिया। ये रिलीफ शॉर्ट ये है क्या मालूम होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो ऑफिस को कुछ मालूम नहीं होगा रूल्स, वो पशुधन वाले हैं ना, वेटरनरी वाले, हो सकता हाँ है। एक्स्ट्रा तो ऑर्डिनरी लीव मंजूर करना पड़ता है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा कर दिया। और सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिम्मत करके ये मुझे एक शेयर मिनट, किया। हाँ एक मिनट, मैं जी एक और एग्जांपल बताता मेरे ऑफिस का। मेरे ऑफिस में एक सीनियर क्लर्क थे, वो रोज 12-1 बजे आते थे और 4-5 बजे निकल जाते थे। मैंने बोला ये क्या लगाया, मेरे ख्याल में आ गया मुझसे पहले ये क्या लगाया। लेट आना। तो मैंने उनको डांटना शुरू कर दिया, और डांटना शुरू कर दिया तो फिर वो रहने लग गए। फिर 2 दिन 3 दिन के बाद में उन्होंने, ऑफिस के कुछ लोग आए मेरे पास में और उन्होंने बताया कि साहब इनके वाइफ को बोले ब्रेन में कैंसर है, बोले सब इनको ही करना पड़ता, बोले बच्चों का और सबका। मैंने बोला ठीक है, वाह, तेरे मन से आते जाओ और जाते जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि आपने किसी की कंडीशन ध्यान में रखना चाहिए, हो सकता है कल आप पर भी वो कंडीशन आए, करेक्ट। ऐसा। तो वो 2 घंटा आते करेक्ट। थे ऑफिस में और पूरा काम समेट के चले जाते थे। तो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, सेक्शन 47 ऑफ द PWD एक्ट 1995 provides that services of no employee can be terminated nor can he be reduced in rank in case the employee has acquired a disability during his service, his or her service. उसकी रैंक भी डाउन नहीं कर सकते आप। हाँ आंटी जान बुला लेना, दिक्कत नहीं। इनाकिन जी, ये ऑर्डर थोड़ा सा डालो ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्या है कि अभी कुछ पढ़ने को भी नहीं मिलता। मैं पक्का डालता हूँ सर। ये ये मैं ये मैं मीटिंग इसके लिए रखा कि ये यूट्यूब पे डाल सकूं, जिनको इसका फायदा, नहीं, जो जरूर जरूर। गवर्नमेंट। मीटिंग यानी क्या है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को जब ऐसा भयंकर डिसीज होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन डिवास्टेटिंग डिसीज, और उनके प्रति ऑफिसर लोगों की संवेदना और उनका रूल्स का मालूम न होना, तो इसलिए जरूरी है। हाँ, तो ये वाला मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ।
सीमा जी आपकी अनुमति है? हाँ बिल्कुल। पोजीशन अपनी भी पोजीशन क्लियर हो जाएंगे एक्चुअली उससे। अभी क्या, हाँ, आप सभी को नमस्ते। अभी सीमा मैडम, क्या किसी बच्चे को कंसीडर किया था कोर्ट ने जॉब के लिए? नहीं, ऐसा तो ऐसा तो पिनाकिन सर ने बताया था कि वो तो रिटायर तो नहीं हुए ना वो? रिटायर तो नहीं हुए, लेकिन जॉब को कंटिन्यू करने में बहुत दिक्कतें हुई। मतलब मेडिकल पे ही रह रह के समय निकाला। जी जी। हाँ, तो हाँ। अब कंपेशनेट ग्राउंड पे तो कर सकते हैं वो, यदि उनका ऑफिस चाहे तो। हाँ। और उनके वैकेंसी होगी उनके ऑफिस में, यदि हम्म। डिपेंड ऑन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी एचओडी होगा उनका, हम्म। तो वो कंसीडर कर सकते हैं, उनकी जगह किसी बच्चे को ले हम्म। सकते हैं हाँ, जॉब पे अनुकंपा रखने नियुक्ति के लिए। मिलेगी। अनुकंपा नियुक्ति का है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, राइट राइट। आपको आपको फैमिली पेंशन मिलेगा। जी बिल्कुल। हाँ, यही है। मैं क्योंकि ये मेरी भी 6 साल की, अभी 6 साल की सर्विस रहती है। जी जी। तो मैं भी अभी इसी एमएनडी बीमारी से जूझ रहा हूँ। जी। परिवार, आपसे ज्यादा तो किसको मालूम होगा कितनी परेशानी उठानी पड़ती है एक परिवार को, एक फैमिली को। सारी फैमिली परेशान हो जाती है। ये तो ये तो बहुत बड़ा दिल है इनका, पिनाकिन जी का, जो सबको साथ लेके चलते हैं। और और देवेंद्र जी भी सारी मीटिंग को अटेंड करते हैं, और सारी मीटिंगों में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हाँ मैडम, ये आप लगे रहिए, अनुकंपा के आधार पे शायद किसी बच्चे को कंसीडर कर ले वो। नहीं होगा वो तो। हाँ वो जी, तो हाँ जी। डिपार्टमेंट ने बोल दिया है। अनुकंपा नियुक्ति मिलनी प्लस पेंशन मेरी हो जाएगी चालू। अभी नहीं हुई है। हाँ हाँ, चालू हो जाएगी। वो थोड़ा सा जी जी। डॉक्यूमेंट बाकी फॉर्मेलिटी में थोड़ा टाइम लगता है। कई जी जी। बार ये जो है ना, जो हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन है ना वहाँ का, उन्हीं का ही, ये वेटरनरी डिपार्टमेंट का, वो भी कुछ कमियां छोड़ देता है। बाद में जब बाद में जब पेंशन पेपर बनते हैं, तब इनको हम्म। ध्यान आता है कि ये कमी है, वो कमी है, सर्विस बुक हम्म। में ये कमी है, इस प्रकार की चीज़ें पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये कहीं ना कहीं परेशान करते रहते हैं। नहीं, बस मेरा ये था कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है कोर्ट का, और ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसको इसका बेनिफिट मिले, यही चाह रहे थे पिनाकिन भाई, और आप इसीलिए आज आगे की मीटिंग हुई। देखो। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपकी जो शक्ति दी है भगवान ने सहने की। आप सभी को बहुत बहुत, परिवार को धन्यवाद। अच्छा, क्या करें? अभी मैं थोड़ा गुड न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। हमारे हम्म। प्रमोद कुमार जी को 98% मिला है। रेवती मैडम ने 97 पॉइंट कुछ परसेंट दिए हैं। प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रेवती मैम ने अच्छा आपको अच्छा। बहुत बढ़िया परसेंटेज दिए हैं। जी, नहीं उसमें, कांग्रेचुलेशन। हाँ, उन्होंने जो मेरा टेस्ट लिया था ना, तो उसमें थोड़ा आवाज़ का ही प्रॉब्लम बताया था, हम्म। और डायफ्राम कुछ मसल का। वैसे कह रहे ठीक है, बाकी पैरालाइज तो है ही सर, उसमें तो कर नहीं सकते कुछ भी। हम्म, कुछ है ये इसमें। मैम ने बताया इनका 97.33 या कुछ परसेंट है, ऑलमोस्ट 98%। और और प्रमोद कुमार ने मतलब भाभी जी ने बताया प्रमोद जी का आवाज इतना बड़ा है कि हमें बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है। हाँ, ये लगी रहती है, बेचारी सेवा में लगी रहती है।
अब भी लगी हुई है देख लो। नमस्ते। हाँ, हाँ अभी थोड़ा सा गई है बाहर। धन्यवाद। अच्छा, सुबोध जी ने चैट में भी लिखा था, मैं वो पढ़ लेता हूँ। नाउ हाँ जी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज मैंडेटरी whether without going to office and marking biometric whether government or employee will allow study on medical ground। ये आप अब पूछ रहे हैं, मैं कोड ऑर्डर ग्रुप पे शेयर कर दूंगा सर। और भी पेपर है, मैं उसको व्हाट्सएप करूंगी आपको। नहीं, एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है ना मैडम, आजकल हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो है, और स्टेट गवर्नमेंट में है कि नहीं है वो मालूम नहीं स्टेट है। में बहुत सी चीजें मना कर रहे थे वो, उनका ये कहना था सेंट्रल में ये सारी फैसिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये रूल नहीं है, और इसी के चलते चलते वो बहुत सारी चीजों के बेनिफिट देने से आनाकानी कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये भी काफी ये एजुकेटेड। बताना ये बताना चाहता हूँ कि उनको ये लगता है कि हमें कुछ पता नहीं है, इसके लिए वो अपनी मनमानी कर रहे थे। जी जी, बिल्कुल जी, सही कहा आपने। बिल्कुल। नहीं ऐसे ये ऐसे में बहुत लोग हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़ते। वो मैं ये नहीं कह सकता कि वो एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है या नहीं भी है या सेंट्रल एम्प्लॉय है। बहुत से लोग हैं अभी जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, बहुत लोग हैं। तो ग्रुप में जुड़ने से थोड़ा सा बहुत फायदा हो जाता है कि एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम बता के बहुत फायदा हो जाता है। तो कुछ ना बिल्कुल कुछ सही। सॉल्यूशन पिनाकिन जी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बता ही देते हैं। पिनाकिन जी के पास हर समस्या का समाधान है, जी जी। ये सबसे अच्छी बात है। मैडम अच्छा, हम तो अब फिर से यही तो आए हैं कि जो भी आपका बच्चा है जॉब के लायक, यदि वो उसको कंसीडर कर ले उनका डिपार्टमेंट, तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि हालात बहुत से बहुत बुरे हो जाते हैं कई बार सर्विस में रहते रहते, क्योंकि एक ही आदमी अर्निंग होता है उसमें और वही रहता नहीं है, फिर घर कैसे चलेगा। तो बिल्कुल सही। क्योंकि मैं भी हम लोग गवर्नमेंट की सैलरी पे ऊपर ही आधारित है। जी जी, हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट सैलरी देगी तो घर का खर्चा चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। बिल्कुल हाँ। सही है। सही बात है, सही बात है। धन्यवाद प्रमोद जी। अभी सुबोध जी का क्वेरी है, but unless the existing leave balances are exhausted, the court will direct for extraordinary leave। हाँ सर, इन्होंने जैसे बताया एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कोर्ट दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका काम, आपका डिसेबिलिटी लेवल। मेरा ये मानना है, मुझे ज्यादा पता नहीं, पर देवेंद्र जी आपको बता पाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल सकती है या नहीं। यस, तो मिल सकती हैं मैडम। वेदर सर हैज अवेल ऑल द एलिजिबल लीव बिफोर गोइंग टू कोर्ट। नहीं सर, उन्होंने सभी लीव्स का, सीमा जी, उन्होंने सभी कोर्ट पे जाने के पहले उन्होंने सभी लीव ले ली थी। नहीं सर, नहीं, उनकी जो छुट्टियां बची थी उसी पे ही वो टिके हुए थे। उसके बाद तो उसके ये बाद बता अलग से रहे हैं कोई उनकी ड्यूटी नहीं। उनकी उनकी छुट्टियां बची थी, उस पे टिके हुए थे, उसके बाद तभी उन्होंने कोर्ट में आवेदन किया था। और ये अच्छी बात है कि कोर्ट ने उनको ये आवेदन पढ़ा और उनको ये अनुमति दी। मैं सीमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने राजेंद्र जी को बहुत अच्छी तरह रखा। मैं वीडियो देख के बहुत भावुक हो गया। आपने उनका बहुत अच्छी तरह के बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, हम रेगुलर बात करते रहते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप अपना ध्यान रखें, अपना सेहत का ध्यान रखें और आपको जल्द से जल्द पेंशन मिल जाएगी। बाकी आपको अगर पेंशन नहीं चालू होती, मैं प्रमोद जी, देवेंद्र जी आगे आप अनशन करेंगे। जी बिल्कुल। ध्यान रखें मैम परिवार का, अपने अपने बच्चों का, जो भी है। दुख तो जी होता है जब परिवार में से कोई जाता है, बड़ा दुख होता है। सब ठीक है। सीमा जी, मैं तो ये बोलूंगा, हाँ हमारे एमएनडी एएलएस वालों का टेंशन, एएलएस एमएनडी वालों का टेंशन हटाओ, सीमा जी का पेंशन दिलाओ। नहीं, पेंशन तो हो जाएगी, पेंशन में टाइम लग रहा है लेकिन हो जाएगी, पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि जो कोर्ट का जो डिसीजन है ये बहुत पहले आता, यदि हमने ये सब चीजें बगैर डर के बहुत पहले कर दी होती तो उसका भी सारा काम अब मुझे करना पड़ता है, मालिश वालिश हाँ, एक्सरसाइज सब कुछ। क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट बहुत पहले बनवाना था आपको। नहीं और सर, हम लोग मेडिकल बोर्ड में जा जाके परेशान हो गए थे, लेकिन वो ना इस चीज को समझ रहे थे। इधर से उधर, इधर से उधर उन्होंने घुमाया है, समय खराब किया है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स घर में आज भी हैं कि वो अपना खुद का ध्यान खुद रखते थे। दूसरा ये है कि उन्होंने बहुत हिम्मत रखी, लेकिन यही है कि डिपार्टमेंट प्लस जो सिस्टम है उसकी तरफ से लापरवाही हुई। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वो क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी जी जी, कि उनको अगर लगता है तो वो मेडिकल बोर्ड के तरफ उनको भेजे। उन्होंने हमेशा यही और कहा है कि आप इनको रिटायरमेंट लेके क्यों नहीं रख फ्री कर देते। रिटायरमेंट मतलब हमेशा वो एक टॉन्ट रहता था, जो कि हम लोग फेस करने में भी मतलब बहुत डरते थे कि भाई 5 साल हमने निकाले तो हैं, लेकिन बेटी को भी वही सुनना पड़ता था कि पापा से नहीं बनता, फिर उनको साइन के लिए क्यों लेके आते हो। लेकिन राजन भी समझते थे कि जॉब है तो सब कुछ है। हमसे ज्यादा तो राजन ने सरवाइव किया इस घर को चलाने में, पूरा 100% उन्हें लास्ट टाइम तक दिया है। बिल्कुल सेवा जी, उन्होंने, हौसला रखिए। और शायद ये कोर्ट का आदेश 2 साल पहले आया होता तो आज शायद राजन मेरे बीच होते, क्योंकि 2 साल से चक्कर लगा लगा के परेशानी हो रहे थे, रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा था। बस ये है कोर्ट का आदेश आया, इसी से लगा के हाँ हम सही जगह जा रहे थे। फोन कर लिया उससे उसको। अब ये धन्यवाद आप। ये थोड़ा ही है कि इन छोटे छोटे काम के लिए हम कोर्ट जाने की स्थिति में थोड़ा ही होता है परिवार। फोन कर लिया ये ये चीज तो नहीं समझता इंसान। तो जैसे देवेंद्र सर ने कहा कि डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, वो भी वो भी वो भी मेडिकल बोर्ड के लिए लिख सकता है कि मेडिकल मेडिकल बोर्ड में बोर्ड से। मेडिकल बोर्ड में भी जा जाके हमेशा डिसेबिलिटी के लिए के बोला कि भाई इनको लिख के दे तो उसका कुछ बेनिफिट मिले, लेकिन वो कभी इसको दे रहे हैं कभी उसको दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी तुरंत कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर राजन ही परेशान हो गए। नहीं, मेरे को तो पिनाकिन सर ने अभी मैंने भी नहीं बनवाया अपना, नहीं, लेकिन आप बनवा लीजिए। बनवाने का है अभी मेरे नहीं, को। टाइम में तो बनवा लीजिए। अभी थोड़ा सा मैं आप सबको बता दूं, मेरा यूरिया आईडी कार्ड बन गया है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ, पर मेरा यूरिया आईडी कार्ड 80% डिसेबिलिटी में बन गया है। और मैंने अभी 2 महीने पहले मेरा रेलवे का जिसका रेलवे का दिव्यांगजन कार्ड बनवा लिए। तो आप सबको बता दूं, मुझे रेलवे में सफर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 70-75% डिस्काउंट मिलेगा। मेरे साथ जो एक मेरे अटेंडेंट मेरे साथ कैटेगर होगा, उसको भी 75% डिस्काउंट मिलेगा। आपको बता दूं, ज्यादातर गाड़ियों में, ट्रेनों में ये 2 सीट और एक क्लास में 2-2 सीट डिसेबल पर्सन के लिए होती है। हाँ, आरक्षित होती है सर वो।
आरक्षित होती है। और मैंने अभी आपको बता दूं, जब मैं अहमदाबाद से रिटर्न आया तब मैं दिव्यांग जन के डब्बे में आया। बहुत बढ़िया दिव्यांग जन का डब्बा बना है। आपको बता दूं, पूरी व्हीलचेयर आराम से, सबसे ऊपर चढ़ाने के लिए हेल्प चाहिए, बाकी डब्बे के अंदर आराम से व्हीलचेयर घूम सकती है। और टॉयलेट में भी आपको सुविधा मिलती है। दिव्यांगजन डब्बे में दिव्यांगजन के अलावा और कोई सफर नहीं कर सकता। आपको बता दूं, धीरे धीरे सब सुविधाएं आ रही हैं, आप सब उसका उपयोग कर सकते हैं। और अशोको जी ने लिखा है, सीमा जी आपके बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी, आप सभी लोगों का आपने धन्यवाद। आप लोगों ने भी अपने अपना समझ के बहुत सारी चीजें आपने बहुत हिम्मत दिखाई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सबका धन्यवाद आज के मीटिंग में जुड़ने के लिए। बहुत जल्द हम बहुत बढ़िया मीटिंग लेके आएंगे और रेवती मैम एक एक लोगों को कांटेक्ट करेंगी इस पेज के बारे में। आप थोड़ा ही पेशेंस रखें, वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे पेज स्टडी के बारे में। थैंक यू मैम। सीमा जी आपका धन्यवाद फिर से, और आप सबका धन्यवाद। भी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।